सेंटर जाने से पहले आप सभी ये 100 वायरल प्रश्नों को देख लीजिए। हाँ, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे 100 वायरल प्रश्नों को लेके आऊँ। अगर आप ये देख ले तो यहाँ से आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में इस क्लास को स्किप नहीं करना, आपको शुरू से लेकर क्लास के आखिर तक बने रहना, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और यहाँ से आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना और क्लास को आपको लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। जी हाँ, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हो, देखिए फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट पैसिव वॉइस बताने कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस होगा। जी हाँ, तो ये 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जाए 2 में, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द बॉय इट क्लाइंबिंग द ट्री। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताने कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस होगा। जी हाँ, तो 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी तरह आपको एक्सेल लेकर 100 क्वेश्चन देखना है, क्योंकि ये सारे क्या है वायरल क्वेश्चन है। आपको यहाँ से 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग द स्पीच, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको बेस्ट पैसिव वॉइस चूज करने हैं, यहाँ पे कौन सा होगा, तो 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यानी द स्पीच इज बीइंग गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। हाँ, ये पैसिव वॉइस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट एक्टिव वॉइस बताने कौन सा यहाँ पे बेस्ट एक्टिव वॉइस होगा, तो ये 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, मिस्टर सिंह टीचर्स अस ग्रामर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको बेस्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है कौन सा होगा, तो 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, द टीचर गेव हिम ए प्राइज हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस डैश ऑर्डर। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताने कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो मैं 6 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, देखिए क्या बोला जा रहा है, हिमेश विल सफर डैश हिज बैड हैबिट्स। जी हाँ, यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, 7 का ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर हिज बैड हैबिट्स हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, द टाइगर वॉज डैश मी। जी हाँ, यहाँ पे जो सुटेबल प्रीपोजिशन है आपको यूज करने कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, बिहाइंड मी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लेट अस मूव। जी हाँ, यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा आएगा, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेट अस मूव ऑन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। जी हाँ, यहाँ पे आपको चूज करने कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन आएगा। जी हाँ, यहाँ पे 10 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, नहीं, हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल हो जाएगा, ऑन का यूज होगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, ही केम डैश फॉर ओ क्लॉक। जी हाँ, यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा होगा। जी हाँ, तो मैं आप सबको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो आप लोग राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, एट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर दिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। जी हाँ, यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, वेरी गुड। 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, इफ ओनली आई डैश हिम। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म बताने कौन सा टेंस फॉर्म आएगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफ ओनली आई न्यू हिम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और जी हाँ, यहाँ पे 14 में आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 14 का ए का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई ऑलवेज डैश द पुअर। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म बताने कौन सा टेंस फॉर्म आएगा, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका क्या बोला जा रहा है, विराट कोहली डैश फॉर इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म यूज करने कौन सा टेंस फॉर्म आएगा, वेरी गुड। 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही प्रोमिस्ड दैट ही डैश हार्ड। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म बताने कौन सा होगा, तो फिर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 80। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, यू डैश नॉट राइट टू हिम एज ही इज कमिंग टुमारो। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने कौन सा आएगा, 18 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, मे हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 18 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, में डी करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा, यू नीड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
19 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। और राइट आंसर बताइए, यू डैश बाय ए न्यू कार, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, कौन सा पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा पे, यू शुड हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो भाई 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, वी डैश रीड शेक्सपियर। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा आएगा, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मस्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, द समन्स डैश इशूड। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा आएगा, तो भाई 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, वाज आ जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, St. Paul's Cathedral in London was dash after the Great Fire। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी बताने कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो 23 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, बिल्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 24। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर दिए, आई वेंट टू द फेयर आई डिड नॉट बाई एनीथिंग। जी हाँ, यहाँ पे आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताने सेंटेंस का कौन सा करेक्ट होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आई वेंट टू द फेयर बट डिड नॉट बाई एनीथिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, समबडी केम हियर आई डोंट नो हिम। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो सुटेबल कॉम्बिनेशन है वो बताने कौन सा आएगा, तो 25 में ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, आई डोंट नो हु केम हियर। चलिए आप क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। दिखा यहाँ पे कौन सा सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो 26 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द ब्रेव अलोन डेजर्ट्स द फियर। जी हाँ, यहाँ पे बताने आपको कौन सा नेगेटिव सेंटेंस करेक्ट होगा, तो 27 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नन बट द ब्रेव डिजर्व द फियर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 28। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका देखिए, और राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ब्रूटस लव सीजर। जी हाँ, यहाँ पे आपको सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस बताने कौन सा होगा, तो 28 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर बताइए, कैन द डी फियर। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बताने कौन सा होगा, तो 29 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द डीफ कांट हियर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट आपको चूज करने हैं, तो 30 में ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुनीता रोट ए गुड बुक हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, कौन सा सेंटेंस करेक्ट आपको चूज करने हैं, 31 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी गेव में गुड एडवाइस हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 32। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा होगा, तो 32 में आंसर ऑप्शन सी हो जाने। क्या हो जाएगा पे, ध्यान से देखिए। जी हाँ, यानी आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 33। हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंडिया कैन इटसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 34। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा है, तो 34 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर दिए, डैश FIR वाज लॉस्ट। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आर्टिकल यूज होगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NFIR हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विल यू हैव डैश कॉफी। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट आर्टिकल यूज करने कौन सा आएगा, तो 36 में ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी, यानी कोई सा भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, राम इज नॉट डैश पॉपुलर लीडर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बेस्ट आर्टिकल यूज करने कौन सा होगा, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी राम इज नॉट ए पॉपुलर लीडर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, एग्स आर सोल्ड बाई डैश डजन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल यूज करने कौन सा आर्टिकल आएगा, 38 में ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द डजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, डैश कुरान इज ए होली बुक। जी हाँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करने कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 39 में ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द कुरान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 40 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने कौन सा होगा, तो 40 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी डी हो जाएगा, फेवरेट हो जाएगा। चलिए जो स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 41। जी हाँ, यहाँ पे भी आप बताने कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, यहाँ पे 41 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एरिथमेटिक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 42 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको जो स्पेलिंग बताना है कौन से ऑप्शन में करेक्ट है। तो 42 में यहाँ पे ऑप्शन में ए हो जाएगा, नहीं जो इमोरलिटी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43। जी हाँ, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन, चूज द करेक्टली 53। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रिधि सेज आई वांट टू लर्न फ्रेंच। जी हाँ, यहाँ पे आपको इंडायरेक्ट नरेशन चूज करने कौन सा होगा। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या जगह पे रिधि सेज दैट शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, अंकित सेड टू रिया आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक। जी हाँ, यहाँ पे आपको इंडायरेक्ट नरेशन बताने कौन सा इंडायरेक्ट नरेशन होगा। तो 54 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा, अंकित टोल्ड रिया दैट ही वुड गो टू मलेशिया द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, देखिए मोहित सेड आई हैव बीन रीडिंग हियर फॉर एन आवर। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन बताने कौन सा होगा। तो 55 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा, मोहित सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग देयर फॉर एन आवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 56 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, मीता आस्क्ड मी दैट टाइम आई शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। जी हाँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन बताना कौन सा डायरेक्ट नरेशन होगा। तो 56 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीता सेड टू मी व्हाट टाइम शुड यू स्टार्ट फ्रॉम होम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 57 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आई डू नॉट डैश रीता एनी मोर। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी आई डू नॉट सी रीता एनी मोर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, आई एम डैश इंग्लिश। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 58 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 59 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर दिए द पिक्चर डैश ऑन द वॉल। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने कौन सा ऑप्शन होगा यानी करेक्ट होगा। तो 59 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 60 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर दिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ही वांट्स सीमा डैश द वर्क। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करने कौन सा होगा। तो 60 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी टू डू द वर्क हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 61। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, हु यूज टू लिव विद हर ग्रैंड मदर। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कमला दास हो जाएगा। जी हाँ, अब हम लोग यहाँ पे बुक पोर्शन की ओर आ चुके हैं, तो आप लोग साथ साथ में आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, अब क्वेश्चन 62 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, क्या हो जाएगा, इट इज इमोबल, यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63। जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो ऑप्शन बी यानी प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 64। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन इंसेंट पीपल। जी हाँ, क्या हो जाएगा पे, ऑप्शन ए इंडिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, विच एनिमल हैज नानुका का ब्राउट विद हिम ऑन हिज विजिट टू द नरेटर्स प्लेस। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यानी किचन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 66। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट हुआ। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, नहीं ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास, यानी ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 67 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉर अटेंडिंग जमींदार कॉन्वेंशन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 68। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। MLK हैड डैश चिल्ड्रेन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन यानी 4 चिल्ड्रेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 69 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 69 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 69 हो चुका है, 70 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए। जी हाँ, तो एंड ए क्या हो जाएगा, यानी एंड ए मैथमेटिशियन बिल्कुल, सॉरी यहाँ पे हिस्ट्रियन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 70 का ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रॉबिन स्पेक एंड एल्डरली डैश टू डेथ। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, यहाँ पे रॉबिन टू डेथ हो जाएगा, ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 72 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। साबी रीड्स एट डैश स्कूल। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 73 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। जी हाँ, किसको लिखा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, शिगा नाओया हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 73 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 74 को राइट आंसर बताइए। रूफ टोका इज टोल्ड बाय। जी हाँ, तो रूफ टोका इज टोल्ड बाय क्या हो जाएगा पे, 74 का ऑप्शन बी यानी क्या हो जाएगा, आंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन 75 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डोरोथी एल सीयर्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, तो 75 का ऑप्शन में बी यानी ग्रेजुएट फ्रॉम क्या हो जाएगा पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, एट द एज ऑफ 14, ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, इज एन इंस्पायरिंग यानी ए से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 78 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए। कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय डैश बारबेरियन इन्वेडर्स, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, ऑप्शन ए नहीं क्या हो जाएगा, वाइट बारबेरियन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 79 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चुबुकोव कॉल नतालिया, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन में सी करेक्ट हो यानी ए लव सिक कैट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80, जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडोज, जी हाँ तो क्या हो जाएगा एरिया, 80 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो यानी 40 एकर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81, जी हाँ तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, लोमो बाउट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोव फॉर डैश रूबल, जी हाँ कितना रूबल होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा ए 125 रुपीज़ यानी 5 क्या हो जाएगा रूबल्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 82, जी हाँ देखिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, जी हाँ यहाँ पे बताने हैं जी यानी कहाँ से लिया गया है सेंटेंस को। जब 82 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83, यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डीके इज फ्रॉम, जी हाँ कहाँ से लिया गया है लाइन, तो यहाँ पे 83 का ऑप्शन में कौन सा होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल दैट इज ए लाइन फ्रॉम, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, 84 का ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 86 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए। जॉन डॉन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, 85 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, एट द एज ऑफ क्या 26 हो जाए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86, यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए। वेयर डज द लेडी लाई, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, लेडी लाई ग्रेवयार्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87, जी हाँ ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पोएम कंसाइनिंग ऑफ डैश लाइन्स इन ए सनेट, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो फिर 14 लाइन ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द लास्ट डैश लाइन्स आर नॉन एज सेस्टेड, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, तो यहाँ पे द लास्ट यानी 6 लाइन आर नॉन एज सेस्टेड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, यानी मैकाविटी टू यानी मैकाविटी टू, ऑप्शन में यानी सी करेक्ट हो यानी मैकाविटी टू नेपोलियन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मैकाविटी इज द पेट कैट ऑफ, जी हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो यानी पेट कैट ऑफ क्या हो जाएगा, टी.एस. एलियट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 91 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेशन इज टेकन फ्रॉम, जी हाँ कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे 91 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो यानी फायर हाइम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 92 को देख लीजिए क्या बोला जाएगा, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश की कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री, जी हाँ इज फ्रॉम, तो ये कहाँ से लिया गया इस लाइन को, तो 92 का ऑप्शन में ए स्नेक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। द स्नेक इजिंग हिज शोल्डर मीन्स, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, तो 93 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग विद मैजेस्टिक ग्रेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 94 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएटिस इज बिगिनिंग, जी हाँ बेगिंग क्या हो जाएगा पे, तो बेगिंग फॉर क्या हो जाएगा, यानी लव यानी ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट डैश इज फ्रॉम, जी हाँ क्या हो जाएगा पे, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, विच थिंग हैज इंक्रीज्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, 96 का ऑप्शन में बी यानी क्या हो जाएगा, बोरोइंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कलर वर्ड इज रिलेटेड टू, जी हाँ यहाँ पे जो COLOR वर्ड है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, नहीं बी हो जाएगा, ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगा। अगर यहाँ पे COLOR होगा तो ये क्या हो जाएगा, नहीं अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, वाल्ट विटमैन वाज एन ए, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, 98 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, वाट क्या हो जाएगा पे, वाज एन अमेरिकन पोएट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 99 को देख लीजिए क्या बोला जाए, राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय, जी हाँ क्या हो जाएगा पे, तो 99 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, RK नारायण हो जाएगा। चलो तो आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा मेन लैंग्वेज, तो यहाँ पे 100 का सी ऑप्शन में करेक्ट हो जानी क्या हो जाएगा, इंग्लिश। बिल्कुल राइट आंसर होगा, नहीं मेन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 वायरल क्वेश्चन कवर कर लिया और मैंने आपको बता दिया कि जो पीडीएफ का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके देख लेना है। और 1000 इंग्लिश प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग को गूगल में आकर के bbphelp.com आप लोग को टाइप करना है, उसके बाद क्या करना है, सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो आप देखिए स्क्रॉल डाउन करते जाना, नीचे आते जाना आप लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सेक्शन होगा इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश का सेक्शन है और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको जो है यानी सारा मॉडल पेपर यहाँ पर से मिल जाता है। देखिए 1000 यानी इसका मतलब 10 मॉडल पेपर मिलता है आप लोगों को यहाँ पर से, ठीक है। अब मान लिया मुझे क्या पढ़ना है, यानी फर्स्ट मॉडल पेपर को पढ़ना है, फिर सेकंड मॉडल पेपर को, तो मैं सेकंड मॉडल पेपर को यहाँ पर डाउनलोड का बटन जहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के अब यहाँ पर देखिए सारा यहाँ पर जो कंटेंट मिल जाता है आप लोग को। देखिए यहाँ पर आप लोग ये अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद ये सारा प्रश्न जब पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद अगर आप लोग जब अच्छा लगता है तो इस तरह का अगर इंटरफेस आएगा यहाँ पर लाइक करने का ऑप्शन या फिर साइन अप का, तो एक बार साइन अप जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। साइन अप करके मतलब साइन अप नहीं करना, बस क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसका दूसरा मॉडल पेपर पढ़ने के लिए अब नीचे आ जाइएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा दूसरा मॉडल पेपर, क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आप लोग को लेकर आ जाएगा, तो दूसरा पढ़ने के बाद अब यहाँ पर तीसरा पढ़ना है, फिर चौथा पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर से आप लोग के सामने वही चीज आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।